हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रुद्रास एकेडमी क्लास पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भावी पटवारियों के लिए हम कंप्यूटर की टेट सीरीज नंबर 3 लेकर आए, जो कि आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपके ग्राम सेवक का हो, कंप्यूटर शिक्षक हो, या फिर जिस भी एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपके जो एग्जाम है पटवारी का, उसमें आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, 15 ही क्वेश्चन की हम डेली आपको टेट सीरीज सुबह 5:30 बजे आपको प्रोवाइड कराते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक, अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो वहां से जाकर के आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, जब कंप्यूटर ऑन होता है तब निम्न में से कौन सा विकल्प पावर ऑन सेल्फ टेस्ट प्रदर्शित करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके CPU, दूसरा ऑप्शन आपके हार्ड ड्राइव, तीसरा ऑप्शन आपके SMPS, उसके अलावा चौथा ऑप्शन आपके बायोस। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहां पर जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप कि जब कंप्यूटर ऑन होता है तब निम्न में से कौन सा विकल्प पावर ऑन सेल्फ टेस्ट प्रदर्शित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके बायोस। अब दोस्तों, यहाँ पर फुल फॉर्म भी कंप्यूटर में 100% पूछी जाती है, तो बायोस की फुल फॉर्म हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। इसका जो पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किस फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। पहला ऑप्शन आपके हेक्साडेसिमल में, दूसरा ऑप्शन आपके बाइनरी में, तीसरा ऑप्शन आपके डेसिमल में, उसके अलावा चौथा ऑप्शन आपके ऑक्टेल में। तो कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किस फॉर्मेट डेटा स्टोर होता है? राइट आंसर दीजिए आप दोस्तों जल्दी से। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर में निम्नलिखित में किस फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, तो होता है आपके बाइनरी में। किस में होता है? बाइनरी में। अब दोस्तों, यहां पर बात कर लेते हैं हम कि वास्तव में मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जिसमें सभी डेटा और प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, जो हमारी मेमोरी रहती है कंप्यूटर में, वो भाग होता है कंप्यूटर का जिसमें सारा डेटा, सारे आंकड़े, सब कुछ वहां पर स्टोर किए जाते हैं। तो कंप्यूटर में डेटा बाइनरी नंबर सिस्टम फॉर्मेट, ठीक है, किस में होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम फॉर्मेट में स्टोर होता है, जो कि आप 0 तथा 1, किससे? 0 तथा 1 से क्या करते हैं? आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 138वां, मतलब तीसरे नंबर का क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा कार्ड कंप्यूटर में ध्वनि के संचालन के लिए आवश्यक होता है। पहला ऑप्शन आपके डेटा कार्ड, दूसरा ऑप्शन आपके साउंड कार्ड, तीसरा ऑप्शन आपके ग्राफिक्स कार्ड, उसके अलावा चौथा ऑप्शन आपके ये सभी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कार्ड कंप्यूटर में ध्वनि के संचालन के लिए आवश्यक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साउंड कार्ड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम साउंड कार्ड क्या होता है। ठीक है दोस्तों, साउंड कार्ड कंप्यूटर में ध्वनि के संचालन की आवश्यक है। किसके लिए? ध्वनि के संचालन की किसकी आवश्यकता होती है? साउंड कार्ड की आवश्यकता होती है। साउंड कार्ड को क्या कहा जाता है? अगर साउंड कार्ड का अगर आपको दूसरा नाम आ जाए, ऑडियो कार्ड आ जाए, ऑडियो कार्ड आ जाए दोस्तों यहाँ पर, तो साउंड कार्ड को ही ऑडियो कार्ड भी यहाँ पर कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। साउंड कार्ड का दूसरा नाम क्या है? ऑडियो कार्ड भी है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? इसको ऑडियो कार्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑडियो कार्ड भी कहा जाता है। ये आंतरिक विस्तार कार्ड, एक्सपांशन कार्ड, क्या है ये? आंतरिक विस्तार कार्ड, इसको एक्सपांशन कार्ड भी कहा जाता है। एक्सपांशन कार्ड होता है जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम के नियंत्रण के लिए कंप्यूटर से ऑडियो संकेतों के इनपुट आउटपुट को प्रदान करता है। क्या करता है? कंप्यूटर से ऑडियो संकेतों के इनपुट और आउटपुट को प्रदान करने का कार्य कौन करता है? साउंड कार्ड कहा जाता है। बात कर लिया हमने साउंड कार्ड को क्या कहा जाता है? ऑडियो कार्ड भी कहा जाता है। और ये क्या है? एक प्रकार का एक्सपांशन कार्ड होता है। और क्या कार्य करता है? ये कंप्यूटर से ऑडियो संकेतों के इनपुट आउटपुट को प्रदान ये करने का कार्य करता है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके लेजर प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन आपके ड्रम प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन आपके चेन प्रिंटर, और चौथा ऑप्शन आपके डेजीव्हील प्रिंटर। दोस्तों, ये याद रखना आपकी कौन सा प्रिंटर है, किस टाइप का प्रिंटर होता है, तो 100% याद कर लेना आप। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा एक इम्पैक्ट, किसका पूछा गया है? इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल यहाँ पर मांगा गया है। तो जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन हो जाएगा, लेजर प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर किसका उदाहरण है दोस्तों? लेजर प्रिंटर का उदाहरण है। अब थोड़ी हम इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यहां पर बात करते हैं हम, इंपैक्ट प्रिंटर टाइपराइटर की तरह कार्य करता है। बात कर लेते हैं इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है। ये एक टाइपराइटर की तरह क्या करता है? ये कार्य करता है। किसकी तरह? टाइपराइटर की तरह कार्य करता है। इसमें अक्षर प्रिंट करने के लिए छोटे छोटे पिन या हैमर्स लगे होते हैं। क्या होते हैं? इसमें अक्षर को प्रिंट करने के लिए इंपैक्ट प्रिंटर छोटे छोटे पिन या हैमर लगे होते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है? हमारा प्रिंट होता है।
उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर भी अब आपसे पूछ लिया जाए कि इम्पैक्ट प्रिंटर के कितने टाइप होते हैं, तो दोस्तों जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो भी हमारा 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है, जिसमें हमारा पहला तो होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटेड होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा डेजी व्हील प्रिंटर होता है। कौन सा होता है? डेजी व्हील प्रिंटर होता है। उसके अलावा तीसरे प्रकार की बात की जाए तो तीसरा होता है लाइन, और लाइन वाले को क्या कहा जाता है? लाइन या चेन। लाइन का ही दूसरा नाम क्या है? चेन प्रिंटर होता है। उसके अलावा हमारा चौथा होता है, इसमें जो प्रकार होता है इसका चौथा प्रकार होता है, क्या होता है? ड्रम प्रिंटर होता है, ठीक है। तो दोस्तों तो हमारा एक क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है? लेजर प्रिंटर नहीं है। बाकी ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर तो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा एक और कौन सा होता है हमारा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये तो इसके प्रकार होते हैं, जबकि लेजर प्रिंटर क्या होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर का क्या है? प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर GUI का पूर्ण रूप यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। GUI का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों फुल फॉर्म हमेशा याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में एक दो क्वेश्चन तो पूरी मतलब इसके बारे में आता ही है 100%। तो GUI का पूर्ण नाम क्या है? पहला ऑप्शन आपके ग्राफिक्स यूटिलिटी इंटरचेंज, दूसरा ऑप्शन आपके ग्राफिकल यूटिलिटी इंटरफेस, तीसरा ऑप्शन आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, चौथा ऑप्शन आपके ग्राफिक्स यूजर इंटरनेट, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपके सी। क्या हो जाएगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जिससे तो हो गया ग्राफिकल, यूज हो गया यूजर, और ऐसे हो गया हमारा इंटरफेस। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता क्या है, ठीक है। यह दोस्तों इसे विजुअल इंटरफेस भी कहा जाता है। जो ग्राफिक हमारा जो ये वाला है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, इसको क्या कहा जाता है? इसको दोस्तों विजुअल इंटरफेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विजुअल इंटरफेस भी इसको कहा जाता है। उसके अलावा इसका क्या कार्य होता है? क्योंकि दोस्तों इसके द्वारा सभी प्रकार की जो हमारी फाइलें रहती है, फाइल होती है, कमांड होते हैं एवं सॉफ्टवेयर इत्यादि को आइकन के रूप में प्रदर्शित करने का कार्य होता है। क्या होता है? ये क्या करता है हमारे? एक तो जो इसके द्वारा क्या होता है? फाइल रहती है, कमांड रहती है, उसके अलावा जो सॉफ्टवेयर रहता है इत्यादि को आइकन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो हमारा GUI काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा ओरकेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? यहां पर पूछा गया है कि ओरकेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। पहला ऑप्शन आपके फर्मवेयर, दूसरा ऑप्शन आपके डेटाबेस, तीसरा ऑप्शन आपके ग्राफिक डिजाइनिंग, और चौथा ऑप्शन आपके ब्राउजर, ठीक है। ओरकेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओरकेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ओरकेल क्या होता है? एक डेटाबेस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। किस प्रकार का? डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, जिसे ओरकेल RDBMS भी कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? अगर ओरकेल RDBMS भी कहा जाता है। ये ओरकेल कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा इसको विकसित किया गया है? ओरकेल कॉरपोरेशन के द्वारा किसको किया गया है? इसको विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा किसी व्यक्ति, ठीक है, यहां पर है किसी व्यक्ति या कंपनी के स्वामित्व में एक सॉफ्टवेयर किस रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन आपके प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑप्शन आपके फ्रेमवेयर सॉफ्टवेयर, उसके अलावा चौथा ऑप्शन आपके तीसरे पक्ष का सॉफ्टवेयर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर किसी व्यक्ति या कंपनी के स्वामित्व में एक सॉफ्टवेयर किस रूप में जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक हो जाए, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? पहला ऑप्शन आपके लाइनेक्स, दूसरा आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, तीसरा ऑप्शन आपका iOS, और डी ऑप्शन आपके OS X। तो निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है? जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? ए वाला यहाँ पर सही है, लाइनेक्स। क्या हो जाएगा? लाइनेक्स। और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कब बनाया गया था दोस्तों? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था हमारा 1991 में बनाया गया था। थोड़ी बात कर लेते हैं हम लाइनेक्स के बारे में। तो कब बनाया गया था? 1991 में बनाया गया था, ठीक है। उसके अलावा किसके द्वारा बनाया गया था इसको? तो लिनस, जो हमारे लिनस टोरवॉल्ड्स, कौन थे? टोरवॉल्ड्स, लिनस टोरवॉल्ड्स के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। इसका प्रमुख मुख्यतः सर्वर के लिए होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लाइनेक्स का कार्य क्या होता है, तो दोस्तों इसका जो उपयोग होता है, मेनली जो इसका उपयोग होता है किस लिए होता है दोस्तों? सर्वर के लिए उपयोग होता है। और ये एक ओपन सोर्स, क्या ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तथा सभी प्रकार के कंप्यूटरों में क्या होता है? ये लाइनेक्स चल सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर MX एक्सेल में चयनित सेल्स से चार्ट बनाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? शॉर्टकट की याद कर लेना दोस्तों, शॉर्टकट की 100% आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला ऑप्शन आपके F11,
बी ऑप्शन आपके F1, सी ऑप्शन आपके F5 और डी ऑप्शन आपके F8। तो दोस्तों यहाँ पर MS एक्सेल में चयनित सेल्स से चार्ट बनाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ पर F11 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, सेल D1 से शुरू करके F5 तक सेल चुनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तुतिकरण ठीक है, मतलब रिप्रेजेंटेशन ठीक है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है 1D अनुपात F5, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा, MS वर्ड में कमांड कंट्रोल+ के किस लिए उपयोग की जाती है? तो पहला ऑप्शन आपके चयनित कंटेंट को कॉपी करने के लिए, दूसरा ऑप्शन आपके हाइपरलिंक बनाने के लिए, तीसरा ऑप्शन आपके पिछली कार्यवाही को फिर से वापस करने के लिए और चौथा ऑप्शन आपके चयनित कंटेंट को पेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? हाइपरलिंक बनाने के लिए। MS वर्ड में जो कंट्रोल+ के शॉर्टकट का प्रयोग किया होता है किस लिए किया जाता है दोस्तों? हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा आपसे बात कर ली जाए कि कंट्रोल+C का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों कंट्रोल+C शॉर्टकट का उपयोग सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किया जाता है। क्या होता है? कंट्रोल+C का किस लिए किया जाता है? जो टेक्स्ट हम कॉपी करते हैं उसको सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। उसके अलावा कंट्रोल+Z का आपसे पूछा जाता है कि कंट्रोल+Z का उपयोग कब किया जाता है? तो दोस्तों कंट्रोल+Z का प्रयोग पिछले कार्यों को फिर से वापस करने के लिए। ठीक है, हमने जो पिछला कार्य करा अगर आप उसको वापस करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल+Z का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा एक पूछा जाता है आपसे कंट्रोल+V का पूछा जाता है। तो दोस्तों जो कंट्रोल+V होता है, कंट्रोल+V का जो प्रयोग होता है कॉपी गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए। ठीक है, आपने कोई कॉपी किया गया पेस्ट, उसको कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए, आपने कोई टेक्स्ट है मतलब उसको आपने कॉपी कर लिया, अगर आप उसको पेस्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल+V का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, MS वर्ड में निम्न में से किस विकल्प का उपयोग एक स्थान की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे स्थान पर लागू करने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन आपके फॉर्मेट पेंटर, दूसरा ऑप्शन आपके कॉपी फॉर्मेट, तीसरा ऑप्शन आपके क्लियर फॉर्मेट, चौथा ऑप्शन आपके क्लियर आर्ट। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? फॉर्मेट पेंटर, एकदम राइट हो जाएगा। चलते हम 48वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन MS वर्ड में सजावटी टेक्स्ट डालता है? पहला ऑप्शन आपके क्लिप आर्ट, दूसरा ऑप्शन आपके स्मार्ट आर्ट, तीसरा ऑप्शन आपके वर्ड आर्ट, चौथा ऑप्शन आपके स्मार्ट टेक्स्ट। तो निम्नलिखित में से कौन MS वर्ड में सजावटी टेक्स्ट डालता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके वर्ड आर्ट के द्वारा सजावटी टेक्स्ट को डाला जाता है। किसके द्वारा? वर्ड आर्ट के द्वारा सजावटी टेक्स्ट को डाला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्तमान सक्रिय एप्लीकेशन विंडो को बंद करने के लिए निम्न में से कौन सी संयोजन कुंजी उपयोग ली जाती है? पहला ऑप्शन आपके Space+F4, बी आपके कंट्रोल+F4, सी ऑप्शन आपके Shift+F4 और डी ऑप्शन आपका Alt+F4। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा? कंट्रोल+F4। क्या हो जाएगा? कंट्रोल+F4 का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर Alt+F4, जो Alt+F4 है इसका उपयोग किया जाता है वर्तमान रन हो रही विंडो को मिनिमाइज करने के लिए। आपकी कोई विंडो है अगर वो रन हो रही है, अगर आप उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं तो Alt+F4 का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कंट्रोल, शिफ्ट तथा अलर्ट इत्यादि कुंजियाँ क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन आपके एडजस्ट स्टेटमेंट, बी ऑप्शन आपके फंक्शन, सी ऑप्शन आपके अल्फा न्यूमेरिक और डी ऑप्शन आपके मॉडिफायर। तो दोस्तों जल्दी से राइट आंसर दीजिए। निम्न में से कंट्रोल, शिफ्ट तथा अलर्ट इत्यादि कुंजियाँ क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या कहलाती है? मॉडिफायर कहलाती है। ठीक है, तो दोस्तों आज की जो हमारी कंप्यूटर की टेट सीरीज थी वो नंबर 1 3 भावी पटवारियों के लिए हमने आपको प्रोवाइड करा दी है। टेट सीरीज कल 4 आपको प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों हमारे चैनल पर बनी रहिए, वीडियो सही लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो उसमें शेयर करें दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।